हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको ये जो हमारा चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊँगा और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मीन्स इसी चैप्टर में हम ये चैप्टर पूरा कर देंगे इसी लेक्चर में। सो क्वेश्चन 17, राइट अ नोट ऑन क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देखे थे, 7 टूल्स थे क्वांटिटेटिव टूल्स। नाउ यहाँ पर हम क्वालिटेटिव टूल्स देखेंगे जिसमें 4 क्वालिटेटिव टूल्स हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी which bring about changes in the stock of money, sources or generation of money and cost of money। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या कंस्टिट्यूट क्या करना होता है, इसमें ध्यान से स्टेप्स लेने होते हैं। किस बात के? फर्स्ट पॉइंट कि स्टॉक ऑफ मनी का स्टॉक कितना होना चाहिए। हमारे कंट्री में मनी का जो प्रिंटिंग है आरबीआई करती है, लेकिन कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, स्टॉक कितना रखना है मनी का, सोर्स या जनरेशन क्या होगा एंड कॉस्ट ऑफ मनी क्या होगा। Besides the general measures, the RBI use certain selective measures to direct credit for development of certain sectors or section of the economy. These measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact on all sectors similarly। RBI कुछ सिलेक्टिव मेजर्स लेती है, किस लिए? कुछ सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, सर्टेन सेक्टर्स या सेक्शंस। अब वो सेक्टर कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकता है, या कोई भी सेक्टर जिसे आरबीआई या गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती हो, उसके लिए वो अलग से मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। सम ऑफ दीज मेजर्स आर, अब हम इन मेजर्स को समझने जा रहे हैं। कौन से मेजर्स हैं? सो फर्स्ट इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक मस्ट एंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न्स द लोन गिवन टू देम। जब भी बैंक लोन देती है तो बैंक इस बात का ध्यान रखती है कि जो उसने लोन पब्लिक को दिया है वो लोन उसे वापस मिलना चाहिए, वापस भी मिलना चाहिए और टाइम पर भी मिलना चाहिए। Hence, they lend money against some security deposit from the borrowers। borrowers को ऐसे ही लोन नहीं दिया जाता है, उनसे लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। In case the borrower is not able to repay the loan, the bank use the security to recover its dues। अब कई बार क्या होता है कि जो borrowers होते हैं वो पैसा रीपे नहीं कर पाते। अब अगर रीपे नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में बैंक उनकी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है और अपना पैसा रिकवर कर लेती है। अब सिक्योरिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी, डिपॉजिट, कार, हाउस, लैंड एक्सेट्रा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर किसी को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है, जिसमें हम ज्वेलरी रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, अपने डिपॉजिट रख सकते हैं, कार गिरवी रख सकते हैं, हाउस मीन्स अपना घर या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं, लैंड गिरवी रख सकते हैं। तो ये बैंक के लिए सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी दैट मीन्स सेफ्टी। अगर पैसा रीपे नहीं हुआ तो बैंक के पास जो मॉर्गेज पड़ा है बैंक उसे सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगी। Security specifications are different for different segments of the population so that all sections of the population can have the opportunity to obtain bank credit and all sectors including agriculture sectors develop well। हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज़ बैंक लोन देती हैं। Hence RBI directs commercial bank regarding the amount of security which they may ask for in case of different types of loan or from different section of people। सो आरबीआई क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक को
यहाँ पर डायरेक्ट करती है, मीन्स डायरेक्शन देती है कि उन्हें कौन से लोन के लिए कितना अमाउंट सिक्योरिटी में लेना है। अ पुअर फार्मर मे बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटी एंड अ रिच बिजनेस पर्सन may be required to keep more as security with a bank for loan। अगर कोई पुअर फार्मर बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो बैंक उससे कम सिक्योरिटीज़ लेगी और उसे लोन दे देंगे, लेकिन अगर कोई रिच बिजनेसमैन जाएगा तो रिच बिजनेसमैन से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ डिमांड की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। The RBI also sets margins for granting loans against securities, and individual is given only a certain percentage as loan of the total value of assets offered as security। Banks are directed to selectively keep different margins for different purpose। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। RBI सेट करता है मार्जिन कि आपको कितना लोन मिलेगा। सपोज करो कि आपको घर लेना है 1 लाख रुपीज़ का, तो वहाँ पर बैंक आपको 80% लोन देगी, मीन्स आपको 80,000 रुपीज़ लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको यही पैसा बिजनेस के लिए चाहिए तो RBI आपको 60,000 रुपीज़ देगी। सो अलग अलग पर्पस और रीजंस के लिए अलग अलग मार्जिन सेट किया गया है। ये मार्जिन RBI सेट करती है। थर्ड, सीलिंग ऑन क्रेडिट। The RBI also prescribes ceiling for credit for different purpose। सीलिंग फॉर क्रेडिट मीन्स एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, उसे कहते हैं सीलिंग फॉर क्रेडिट। सो वो RBI डिसाइड करती है। एंड द फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, discriminatory interest rate। RBI suggests differential rates of interest for different types of lendings। This is called the policy of discriminatory interest rate। डिस्क्रिमिनेटरी का मीनिंग होता है कि अलग अलग रेट सेट किए जाते हैं अलग अलग रीजंस के लिए, कि आपको घर लेना है तो रेट अलग होगा, आपको कार लेनी है तो रेट अलग होगा, आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो रेट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, a relatively lower rate of interest is charged from needy farmers than what is charged from rich business persons to buy a car or a house। सो अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट रखा गया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द वर्ड बैंक ओरिजिनेट। बैंक वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इन संस्कृत द वर्ड बैंक इज बंदा। बंदा मीन्स कलेक्शन ऑफ फंड्स। संस्कृत में जो फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता था बंदा। द वर्ड भंडोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम बंदा। एक वर्ड है बंडोल। बंडोल का मतलब होता है कैपिटल। ये आप लास्ट ईयर देशी नामा में रीड कर कर आए हो। जो 11th में आपने देशी नामा किया था वहाँ पर आपने देशी नामा में देखा था कि बंडोल का मतलब होता है कैपिटल। सो ये बंदा वर्ड ड्राइव्ड हुआ है बंडोल में से। इन इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेट फ्रॉम द इटालियन वर्ड बांका। इटालियन वर्ड है और इटालियन वर्ड में बैंक को बांका कहा जाता है। और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक्यू। बोथ मीन्स अ बीच फॉर मनी एक्सचेंज। इन दोनों का मतलब होता है कि एक बीच है। बांका का मतलब क्या होता है? बीच। तो बांका का मतलब हुआ बीच वेयर मनी कैन बी एक्सचेंज्ड। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स यूज्ड benches to display coins of different countries, thus the word bank came into use with which is related to collection of money। so ये सब यूरोपियन वर्ड्स हैं और लेंडर्स वहाँ पर बेंचेस का यूज़ करते थे और इसलिए ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ बैंक। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। Now question number 19, last question of this chapter. State the difference between a commercial bank and a central bank।
जैसे ही आपके पास सेंट्रल बैंक वर्ड आ जाए समझ लेना आरबीआई। पूरी कंट्री में एक ही होता है। कमर्शियल बैंक आ जाए दैट मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स होंगे, उनके ब्रांचेस भी होंगे। आरबीआई में किसी पब्लिक का अकाउंट ओपन नहीं होता। आरबीआई में सिर्फ बैंक गवर्नमेंट का अकाउंट ओपन होता है और बैंक के अकाउंट आरबीआई में होते हैं। ठीक है, सो आइए डिफरेंस समझते हैं। देयर इज़ अ considerable difference in the nature, scope, authority and function of commercial bank and central bank. इनका नेचर अलग है, स्कोप अलग है, अथॉरिटीज़ अलग हैं एंड फंक्शंस अलग हैं। The main differences are as under. Now commercial bank means normal banks, State Bank, HDFC. सेंट्रल बैंक के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई। आप भी यहाँ पर लिख दीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं और आरबीआई क्या करता है, हम ये डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड मेक एडवांसेस। कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। आरबीआई क्या करता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड डज नॉट मेक एडवांसेस टू द पीपल। आरबीआई कभी भी किसी नॉर्मल पर्सनस को ना ही लोन देगा ना ही उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। सेकंड, प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट बट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो। थर्ड, कमर्शियल बैंक्स, दे आर बैंक्स फॉर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स फर्म्स। कमर्शियल बैंक्स लोगों के लिए होता है और फर्म्स के लिए होता है, और आरबीआई गवर्नमेंट के लिए होता है। इट इज़ अ बैंकर्स बैंक एंड बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक्स के अकाउंट वहाँ पर होते हैं और गवर्नमेंट का अकाउंट वहाँ पर होता है। हम जो भी टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को वो आरबीआई के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो आरबीआई से पे होते हैं। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आर जनरली प्राइवेटली ऑन्ड एंड मैनेज। बैंक्स प्राइवेट भी हो सकते हैं और मैनेज भी किए जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक इज जनरली गवर्नमेंट ऑन्ड एंड मैनेज। रिजर्व बैंक किसी का प्राइवेट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ऑन्ड होता है, उसके ऑनर जो होते हैं वो गवर्नमेंट होती है और मैनेज भी गवर्नमेंट ही करती है। कमर्शियल बैंक्स हैव देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनके ब्रांचेस फॉरेन में भी हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उसके ब्रांचेस फॉरेन में नहीं होते हैं। इट हैज़ नो फॉरेन ब्रांचेस। आरबीआई के ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में होंगे, डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, बट इंडिया के अंदर होंगे। कमर्शियल बैंक कैन नॉट इश्यू करेंसी नोट। कमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स इश्यू नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई के पास नोट्स इश्यू करने और प्रिंट करने की सोल अथॉरिटी है, मीन्स यही एक अथॉरिटी है जो नोट्स प्रिंट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विथ सेंट्रल बैंक एंड एक्सेप्ट एडवाइस एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है और उन्हें सेंट्रल बैंक के सारे ऑर्डर्स मानने होते हैं। Central bank is an apex bank. It orders and advise to the commercial bank. Central bank means RBI जो होता है वो एक apex बैंक है और वो orders देता है commercial बैंक को या फिर advices देता है। So ये था हमारा question number 19, the difference between commercial bank and central bank. इसके बाद 1 mark questions 1 sentence में जो होते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, जो ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस में, एंड एमसीक्यू जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर होंगे।
सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।